हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि वीवो T2X 5G देखिए, कर्सर को ध्यान से देखिए। T2X 5G चार्जिंग की समस्या अगर आती तो आपको कहाँ पर क्या चीज़ चेक करना है, कैसे आपको जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि हम बी बस लाइन चेक करते हैं। बी बस लाइन में अगर आपको कम्प्लीटली सप्लाई मिल रही है, नीचे से यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल रही है तो आपकी चार्जिंग नीचे का पोर्शन सही है। अगर नहीं मिल रही तो नीचे से उठा करके यहाँ पर जंपर मानेंगे, टी पॉइंट आपका है। अब बी बस की लाइन की जो सिस्टम है वो सिस्टम देखिए 1 2 3 4 कैपेसिटर लगा है पैरेलल में, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट की ये OBP IC लगी हुई है। इस OBP IC को हम बाईपास भी कर सकते हैं। बाईपास करने का सिस्टम है कि अगर यहाँ 5 वोल्ट मिले, यहाँ पर 5 वोल्ट नहीं मिले तो हम इसको निकाल के बाईपास से ऐसे कर देंगे और चाहे ऐसे जंपर रांगा रख देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। अब दोस्तों इस IC में हमारी 5 वोल्ट इन हो गई तो फिर हमारा ये काम करता है कि एक DPH टावर बनाएगा। लाइट ग्राफिक नेटवर्क सेक्शन में ये लाइन जाएगी। उसके बाद देखिए इस IC से हमारी ये V-बैंड की लाइन बनेगी। V-बैंड की लाइन भी सिक्योरिटी पर्पज से देखिए पैरेलल में कैपेसिटर लगा हुआ है, डायोड लगा हुआ पैरेलल में, फिर यहाँ पर आपकी सप्लाई आएगी। अब दूसरी चीज़ ये होती है कि अब हमको ये चीज़ बैटरी कनेक्टर की हो गई और आपकी बी बस की लाइन हो गई। अब दूसरी चीज़ ये होती है इसमें DPDM, CC1, CC2 और USB ID, इसमें 5 सप्लाई। इसका मतलब ये होता है कि चार्जिंग अगर हो रही तो हमारी स्लो अगर हो रही है तो हम दूसरी सेक्शन चेक करेंगे कि समस्या क्या है। अब दोस्तों देखना ये होता है कि अब हम ये चेक करेंगे कि टाइप CC1 और टाइप CC2 इसकी सप्लाई यहाँ पर GR चेक करेंगे तो GR 300 से 600 तक GR आएगा। और इस लाइन को देखिए यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। अब डायोड पैरेलल में है और ये सीरीज़ में रजिस्टर लगा हुआ है। उसके बाद इस IC में इनेबल हो गई है। अब जो काम करना है इस IC करना है। यहाँ पर अगर हमें सप्लाई मिल रही है तो ये हमारा चीज़ ओके है। अगर ये ओपन और लीकेज नहीं है तो, अगर इस तरफ मिल रही इस तरफ नहीं मिल रही तो हम जंपर मार देंगे। अब दोस्तों ये चीज़ हो गई। अब इसमें USB ID का भी मामला है। देखिए USB ID का भी दे रखा है। USB ID का लाइन हमें कहाँ जाना है, देखिए यहाँ पर भी USB ID का मामला ये होता है कि अगर हम USB ID की लाइन देखिए, ये अगर रजिस्टर लगा हुआ है, अगर ये हमारा ओपन लीकेज हो जाएगा तो हमारा OTG काम नहीं करेगा। पेन ड्राइव लगाते हो या USB लगाते हो, कुछ भी लगाते हो या माउस लगाते हो तो हमारा काम नहीं करेगा। इसी की वजह से ही काम करता है। इसकी भी सप्लाई यहाँ पर आपको दे दी गई है। अब दोस्तों इसमें देखिए DPDM, डाटा पॉजिटिव डाटा निगेटिव। अब यहाँ पर भी अगर नीचे से चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो 300 से 600 GR मिलेगा और आपको 0.6 से 1.8 तक आपको सप्लाई मिलेगी। क्योंकि इसकी ये जो काम इसका होता है, इसका अधिकतर जो काम होता है इसका स्लो चार्जिंग से फास्ट चार्जिंग करता है। फास्ट चार्जिंग जो एम्पियर शो करता है वो यही शो करता है। अब इसमें देखिए इसकी सप्लाई कहाँ कहाँ पर गई है, क्या किया है क्या नहीं किया है, इस स्तर से दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए ये लाइन आई है। ये लाइन का मामला ये है कि CPU में गई हुई, देखिए सीरीज़ में रजिस्टर लगा हुआ है, ये पैरेलल में का कॉइल लगा हुआ है और ये सीरीज़ में कॉइल लगा हुआ है और सीरीज़ में ही ये लगा डाटा माइनस डाटा पॉजिटिव का। देखिए इस लाइन को हमें ये वोल्टेज देता है। वोल्टेज देने का मतलब ये है कि हमारे जब वोल्टेज नहीं मिलेगा तो CPU इनेबल नहीं कर पाएगा। अब इसकी लाइन कहाँ पर गई है ये आपको दोस्तों समझना। देखिए चार्जिंग IC में हमारी आई हुई है। तो दोस्तों कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत प्यार से समझना होता है। ये चीज़ आपकी कम्प्लीटली हो गई। अब बैटरी ID के देखिए, बैटरी जो कनेक्ट करती है कभी तो बैटरी के एरर देता है। तो एरर क्यों देता है इसका देखिए आप, यहाँ पर एक 1K का और एक 10K का रजिस्टर लगा हुआ है सीरीज़ में। देखिए इस सीरीज़ का रजिस्टर लगा हुआ है, ये भी CPU में गई हुई और ये भी हमारी CPU में गई हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें समझना होगा कि हमारी सप्लाई किस तरफ से आ रही है, किस तरफ से नहीं आ रही। अगर कोई एरर दे रहा है तो वो हमें चीज़ समझना है। देखिए बैटरी ID की लाइन ये दोनों चीज़ यहाँ पर आई है, दोनों तरफ से आई है। अब इसमें ये देखना होता है कभी कभी हमारी जो एरर देता है वो एरर